नमस्कार दोस्तों, हम अपने पहले वीडियो में बता रहे थे आपको कि आपको यूपीवीसी विंडोज़ में ख़रीदने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में आगे, क्योंकि जब आप मूड बना लिया है क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, हमने बताया था आपको कि ये इतनी बड़ी लिस्ट है। अब हम इसका रीज़न बताएंगे क्यों। क्योंकि देखिए, जब आप फ्रेम का साइज़ कहते हैं ना, फ्रेम का साइज़ और सैस का साइज़, ये हम क्यों कहते हैं पूछने को, क्योंकि जो मार्केट में मिथ है ना कि जो हल्का होता है वो अच्छा होता है। पर जब हमने जैसे 20 कंपनीज़ का चेक किया है, ये 20 कंपनीज़ में ना इंडिया की सारी कंपनीज कवर हो गई हैं। जितनों की टेस्ट रिपोर्ट, सिर्फ 2 या 3 की टेस्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं थी, पर हमने सबका वेट चार्ट कंपेयर किया, उनके टेस्ट रिपोर्ट कंपेयर किए। तो जो हमारी समझ में आया, ये उसका निचोड़ है। क्या निचोड़ है कि भाई हमको ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं मिली जिसने कि अपना सेक्शन कम ना किया हो तब उसका वेट कम आ रहा हो। तो 19-20 ही फ़र्क रहता है, या 18 से 20 ऐसे डिफरेंस होता है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता आपके वेट में। तो ये तो पहला मिथ हटा हमारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी जो बात होती है टेस्ट रिपोर्ट की, उसमें भी आप देखिएगा जो डेंसिटी होती है ना इनकी 1.4 से लेकर 1.5 के आसपास घूमती है, हार्डनेस 80 के आसपास रहती है। वेदरिंग टेस्ट में आपकी जो कलर फास्टनेस है वो 4 to 5 रहता है और थर्मल कंडक्टिविटी 20 W/MK के आसपास रहती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी 40 to 50 के आसपास रहती है और फ्लेक्सुरल मॉडुलस भी सबका सिमिलर है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि सिमिलर है। फिर आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया फ्रेम का साइज़, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया है तो आपको इसका 3D साइज़ देखना है कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये 60 mm सीरीज़ है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 112 है या 108 है, क्योंकि तभी आप वेट चार्ट कंपेयर कर पाएंगे। तो आपको फ्रेम का साइज़ 3D साइज़ पता होना चाहिए, सैस का 3D साइज़ पता होना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक आइडिया देते हैं। देखिए, अगर आपने फ्रेम मान ले 3 ट्रैक फ्रेम की बात कर रहे हैं, वो 112 mm है या 108 mm है ना, तो दोनों में फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि एक 112 वाला mm वाला मोटा है 108 mm से, तो दोनों के वेट चार्ट में डिफरेंस आ जाएगा। ऐसी सैस की जब हम बात करते हैं ना, तो सैस ये बताता है कि कितना मोटा वाला सैस वो लगाने वाले हैं, तो ये हाइट के बेस पे रहता है। अब हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि मीडियम साइज़ विंडो के लिए जैसे 67 mm लगता है हमारे केस में, और ये बड़ी साइज़ विंडोज़ के लिए 85 लगता है, ये डोर सैस होता है। तो 85 mm में भी आपको 3D नहीं पता, तो ये देखिए हमने आपको 2 एग्जाम्पल रखे हैं, दोनों 85 mm सैस है। इनका देखिए बनावट में आपको ये मिसिंग लगेगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो इस प्रोफाइल में नहीं है, और दूसरा ये वाली प्रोफाइल ना इस साइड से छोटी है। अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे ना ऐसे करके, तो आपको पता लगेगा कि हाइट में छोटी है, तो इसका वेट kg/मीटर कम आएगा ये वाली प्रोफाइल का। तो आपको जब 3D वेट पता होगा तभी आप वेट चार्ट कंपेयर कर पाएंगे, और आपको सही पता लगेगा कि जो उन्होंने आपके उतने पैसे दिए हैं पर स्क्वायर फीट के जो रेट है वो ठीक है कि नहीं है। और दूसरा जीआई में, जैसे देखिए 2 जीआई रखी हैं यहाँ पे, है ना, ये अलग अलग जीएसएम की हैं, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि भाई जीआई भी कौन सी डल रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना 15 से 50 साल, तो इन चीज़ों से आप कंपेयर कर पाएंगे कि ऐसा क्यों है। अभी मिथ जो 50 साल का है वो वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम लास्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपके कोई कमेंट्स होंगे तो बताइए। धन्यवाद दोस्तों।